क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? क्या हमारी बहनें सुरक्षित हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, जो दिल्ली में हुआ है वो सुन के आप दंग रह जाएंगे। तौफीक नाम का एक जिहादी सामने पड़ोसी के यहां दोस्ती करता है, वहां जाके कहता मेरी बहन नहीं है, मैं राखी बंधवाना चाहता हूं, और नेहा के परिवार के साथ अपना मेलजोल बढ़ा लेता है। 3 साल तक राखी भी बनवाता है, लेकिन चूंकि उसका तो जिहाद चल रहा था, अब उसने प्रपोजल रखा कि नहीं मैं तो शादी करूंगा, निकाह करूंगा। नेहा ने मना कर दिया। बुर्का पहन के नेहा के घर के छत पे गया और वहीं नेहा का गला दबा के उसने नीचे फेंक दिया। पिता दौड़े बचाने के लिए, पिता को भी धक्का देके गिरा दिया। यह हुआ है भारत की राजधानी दिल्ली में। सवाल यह है कि ये दिल्ली का तौफीक इतनी जुर्रत कैसे कर लेता है? दुबई का तौफीक नेहा के घर पे क्यों नहीं जाता? दुबई में भी नेहा रहती है, दुबई में भी तौफीक रहता है। अरब, कुवैत, अबूधाबी, बहरीन में भी तौफीक रहता है, और अरब, कुवैत, अबूधाबी, बहरीन में नेहा भी रहती है। वहां के तौफीक की इतनी हिम्मत क्यों नहीं पड़ती और यहां के तौफीक की इतनी हिम्मत क्यों पड़ती है? मैं बार बार कह रहा हूं, यह सड़ा हुआ कानून, सड़ी हुई पुलिस व्यवस्था, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था, सड़ी हुई प्रशासनिक व्यवस्था बर्बाद कर देगी भारत को। देखते देखते भारत बर्बाद हो जाएगा। आप लोगों के देखते देखते भारत बर्बाद हो जाएगा। नहीं तो अभी भी समय है। अपने बच्चों की चिंता है, अपने नाती पोते की चिंता है, अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, तो दल गुलामी छोड़िए, अपने सांसद से मिलिए और सांसद को जाके कहिए ये गुलामी की पुलिस व्यवस्था खत्म करें, नया पुलिस कानून लाएं, यूनिफॉर्म पुलिस कोड लाएं, यूनिफॉर्म पुलिस चार्टर लागू करें, और भारत में सुनिश्चित करें कि प्रत्येक मुकदमे की जांच 1 महीने के अंदर खत्म हो। और ये हो सकता है, उसके लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा, तब तक न लब जिहाद रुकेगा, न लैंड जिहाद रुकेगा, न धर्मांतरण रुकेगा, न घुसपैठ रुकेगा, न जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। तब तक ये नहीं, और ये नहीं रुका तो याद रखिएगा हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। जैसे अफगानिस्तान में खत्म हो गए, पाकिस्तान में खत्म हो गए, बांग्लादेश में खत्म हो गए, कश्मीर में खत्म हो गए, नागालैंड में खत्म हो गए, मिजोरम में खत्म हो गए, मेघालय में खत्म हो गए, भारत के 9 राज्यों में खत्म हो गए, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो गए। ऐसे बाकी जगहों भी खत्म हो जाएंगे, ज्यादा नहीं, 20 से 25 साल के अंदर। इसलिए कह रहा हूं, दल गुलामी छोड़ दीजिए, आवाज उठाइए, सांसद विधायक से मिलकर बोलिए कि सबसे पहले भारत में एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करवाएं, पुलिस चार्टर लागू करवाएं। दूसरा, इस तरीके के जो जिहादी हैं, इनको फंडिंग आती है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इस तौफीक का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पता कर लीजिए, पक्का इसको 1 से 2 लाख रुपए आया होगा। हर लफ्ज जिहादी को 1 से 2 लाख रुपए मिलता है। एक बेटी को फंसाने के लिए, एक हिंदू बेटी की इज्जत खराब करने के लिए, एक हिंदू बेटी को फंसाने के लिए 1 से 2 लाख रुपए मिलता है। ऐसे एक परिवार को कन्वर्ट करने के लिए भी 1 से 2 लाख रुपए, मिनिमम 1 लाख रुपए मिलता है। 5 लाख बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं, क्योंकि हमारी पुलिस, प्रशासनिक, न्याय व्यवस्था सड़ी हुई है, कानून का खौफ नहीं पैदा हो रहा है। प्रतिदिन 5 लाख जो बहन बेटियां गायब हो रही हैं, इसमें से 3.5 लाख लफ्ज जिहाद का शिकार हो रही हैं। ये हमारी जो नेहा है, ये भी लफ्ज जिहाद का शिकार हुई है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि न लफ्ज जिहादियों को फांसी होती है, न उनके मददगारों को फांसी होती है, न उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, न उनकी नागरिकता खत्म होती है। मुकदमा सालों साल चलता रहता है। अब नेहा मर गई, उसका पिता बेचारा लड़ता रहेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आएगा, हाई कोर्ट का फैसला आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। कल को क्या पता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में किसी जज को मानवाधिकार की याद आ जाए और बोल दे ठीक है, इसे गलती हो गई, छोड़ दो इसको। ये भी हो सकता है। कल को ये बोल दे भैया तो जब से जेल में आया तब से 5 बार नमाज पढ़ रहा है, ये सुधर सकता है, सुधरने की अपॉर्चुनिटी, सुधरने का मौका है, इसको छोड़ दिया जाए। ये भी हो सकता है। आवाज उठाइए। प्रतिदिन 1500 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, 1500 हिंदू परिवारों का। एक परिवार में 7 आदमी का मतलब प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान, खत्म हो जाएंगे हिंदू। समाधान, पुलिस, प्रशासनिक, न्यायिक व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, कानून का खौफ पैदा करना पड़ेगा। जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा कि अगर हमने किसी बेटी को हाथ लगाया, किसी बेटी को धोखा दिया, किसी बेटी को फंसाया, झूठ बोल के, धोखा दे के, पहचान छिपा के, कलावा बांध के, मुझे फांसी होगी। जब यह खौफ पैदा होगा तब जाके लफ्ज जिहाद रुकेगा। जब यह खौफ पैदा होगा तब जाके धर्मांतरण रुकेगा। 6 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, पुलिस, प्रशासनिक, न्याय व्यवस्था सड़ी हुई। घुसपैठिए 6 करोड़ हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा घुसपैठिए भारत में है। इतने पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और जा भी नहीं रहे, और आना रुका नहीं है। समाधान,
कानून बदलना पड़ेगा, न्यायिक व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, पुलिस व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, प्रशासनिक व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। भारत में जस्टिस विद इन ये लागू करना पड़ेगा कि हर कोई भी मुकदमा हो 1 साल से ज़्यादा चल ही नहीं सकता। सज़ा 1 साल के अंदर फैसला होगा, चाहे वो घुसपैठ का मामला हो, चाहे धर्मांतरण का मामला हो, चाहे लव जिहाद का मामला हो, चाहे लैंड जिहाद का मामला हो। जब तक ये नहीं होगा ना, खौफ पैदा नहीं होगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, केवल एक कानून कर दिया जाए, ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड लागू कर दिया जाए, भारत में जस्टिस विद इन ईयर शुरू हो जाएगा। 1-1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला शुरू हो जाएगा। ये जो एविडेंस एक्ट है, इसमें हम झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य कर दें, हर जिले में झूठ पकड़ने के लिए एक लैब बना दें और फटाफट इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करके जो ये खुद कबूल करते हैं उसके आधार पर इनको सजा देना शुरू कर दें, मामला फिट हो जाएगा। और नहीं तो गवाहों के बयान, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर गवाहों के बयान, फिर पता चला गवाह आया नहीं, फिर बाद में गवाह बिक गया, फिर बाद में गवाह मुकर गया। ऐसे भारत नहीं बचेगा। ऐसे भारत न हिंदू बचेगा न हिंदुस्तान बचेगा। भूल जाइए आप।